कन्फेडरेशन ऑफ ओवरऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट एवं स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के तेलीबांधा तालाब परिसर में ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित बाइक रैली में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने रायपुर वासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, कैट उपाध्यक्ष अमर परवानी, रायपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष नंदकुमार साहू जी, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष श्री दीपक मिहस्के जी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री केदारनाथ गुप्ता, भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी, स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, व्यापारी बंधु एवं राजधानी वासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को सक्षम बनाने, देश को स्वावलंबी बनाने और देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने का, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में स्वदेशी संकल्प यात्रा निकली हुई है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये यात्रा भ्रमण कर रही है। स्वदेशी के लिए जन जागरण अभियान चल रहा है और निश्चित रूप से स्वावलंबी होना, ये स्वदेशी अपनाने से जुड़ा हुआ है। स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता ये देश की आज जरूरत है। तो निश्चित रूप से इस अभियान का सार्थक परिणाम निकलेगा। हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, समृद्ध होगा, विकसित होगा। हमारे देश के लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा। इस अभियान की सफलता के लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों से आह्वान है कि वोकल फॉर लोकल बने। स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय स्तर पे जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम जो उद्योग है, यहाँ के उत्पाद और देश में निर्मित वस्तुओं को ही देश के देशवासियों को उपयोग करना चाहिए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपील है और हम लोग उसी जन जागरण में लगे हुए हैं। आज कैट के द्वारा और स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा इस रायपुर राजधानी के इस तेलीबांधा तालाब के पास से ये यात्रा, स्वदेशी संकल्प यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। तो स्थानीय लोगों के द्वारा की गई उत्पाद को, वस्तुओं को अगर हम उपयोग करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा। वे आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे और हम सब चाह रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा देश स्वावलंबी हो, हमारा देश विकसित हो और दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो भारत का स्थान है आज चौथे पायदान तक पहुंच चुका है और हम और आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको देश में निर्मित वस्तुओं का ही देशवासियों को उपयोग करना चाहिए ताकि हम हर दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की ओर आगे बढ़े। यही हम सब इसी जागरूकता को लेकर के आज निकले हुए हैं। निश्चित तौर पे इस संकल्प यात्रा के परिणाम जो है सामने आएगा, लोगों में जागरूकता होगी और देश जो है उन्नति प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। लंबे समय से जब हमको आदत होती है किसी चीज़ को, उसको जाने में समय लगता है। माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज 11 साल हो गए, लगातार वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी सारी नीतियाँ इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं। लोगों में भी अच्छी जागरूकता आई है, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। पूरे देश भर में यात्राएं निकल रही हैं, अपील हो रही है कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। आज यहाँ बड़ा जन समुदाय बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं और एक बड़ी व्यापारिक संस्था जिसके 7 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं कैट, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर परवानी जी और हमारे
स्वदेशी जागरण मंच के जगदीश जी हैं, अमरजीत जी भी बैठे हैं और कई पदाधिकारी हैं। सभी लोग मिलकर के आह्वान कर रहे हैं कि अब ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए कि कोई भी दूसरा देश हमें आंख दिखा सके। ट्रम्प जैसा कोई व्यक्ति टैरिफ लगाने की धमकी देकर ऐसा सोचे कि हम उसे हाथ पैर जोड़ने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम स्वावलंबी बने, हम अपने लोगों को बढ़ावा दें, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ ज़्यादा हो बल्कि यहाँ पर कंजम्पशन भी ज़्यादा हो और इसका नतीजा भी दिखने लगा है। आज इस आयोजन में जो भी लोग आए हैं, जो भी इस आयोजन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले लोग हैं, सभी का अभिवादन, सभी का अभिनंदन।